हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके साथ एक वन शॉट एफएफ शेयर करने जा रही हूँ फ्रेंड। और जिस एफएफ का नाम है आई लव यू टू। और फ्रेंड, यह वैलेंटाइन डे स्पेशल स्टोरी होने वाली है। और फ्रेंड, यह बॉटम विंग एफएफ है और साथ ही यह कोई ओमेगा या फिर अल्फा की स्टोरी नहीं होने वाली है। यह स्टेट द वॉइस की स्टोरी होने वाली है। तो फ्रेंड, ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं स्टोरी की तरफ बढ़ती हूँ। तो फ्रेंड, हमारी स्टोरी शुरू होती है मॉल से। एक मॉल में जहाँ पर एक 17 साल का लड़का शॉपिंग करता हुआ घूम रहा है। यह लड़का जो दिखने में बेहद खूबसूरत है और केवल खूबसूरत ही नहीं, दिखने में बहुत नाजुक सा है, जिसे देखकर ही कह सकते हैं कि शायद कोर्ट ने फुर्सत में उसे बनाया है। वह जो मॉल में घूम रहा है और हर किसी की नज़र उस पर जा जाकर ठहर रही है। वह तो वहाँ पर काम करने वाले ही नहीं, शॉपिंग करने वाले लोगों की नज़रें भी अपनी तरफ खींच रहा है। लड़कियाँ जो उसे रुक रुक कर देख रही है और आपस में बातें कर रही है और कह रही है कितना हैंडसम है। और फ्रेंड, मैं अब इस लड़के का नाम आपको बता ही देती हूँ। इस लड़के का नाम विंग है। यह जो मॉल में घूम रहा है, लेकिन इसकी नज़रें किसी पर भी नहीं है। यह अभी तक किसी को भी नोटिस नहीं कर पाया है कि मॉल में हर किसी की नज़र उसने अपनी तरफ खींच ली है। तभी विंग के पास एक लड़का आया। इस लड़के का नाम जियांग चैंग है। यह लड़का जो कह रहा था, विभूषण क्या तुम्हें वापस नहीं चलना है? विंग ने कहा बस चलना है, बस थोड़ा सा कुछ खाने के लिए खरीदने वाला था। जियांग चैंग ने कहा विभूषण क्या तुम फिर से जॉब पर जाने वाले हो? तुम नाइट तो कर कर आए हो। विंग ने कहा लेकिन मुझे बुलाया गया है, मुझे जल्दी से वापस जाना है, इसलिए मैं यहीं से ही कुछ खाकर वापस जाना चाहता हूँ। जियांग चैंग ने कहा विभूषण, तुम्हारे लिए काम इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। पींग ने जियांग चैंग की तरफ देखा और कहा तुम जानते हो मेरी लाइफ इतनी आसान नहीं है जितनी तुम्हारी है। जियांग चैंग ने कहा हाँ हाँ, पता है, तुम अपनी जिम्मेदारी खुद उठाते हो और मैं भी एक रोज अपनी जिम्मेदारी खुद उठाऊंगा। हाँ, ये है कि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है, इसलिए तुम अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना चाहते हो। पींग ने कहा जियांग चैंग, जिम्मेदारी अपनी मर्जी से नहीं उठाई जाती हैं, जिम्मेदारियां सर पर आ जाती हैं और उन्हें उठाने के लिए इंसान को मजबूर होना पड़ता है। जियांग चैंग ने कहा विभूषण, तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें मुझे कम समझ में आती हैं। अब जल्दी से यहाँ से कुछ लो और जल्दी से यहाँ से चलो। और विंग ने वहाँ से कुछ लिया और वह दोनों जो वहाँ से निकल चुके थे, वह दोनों जो बाहर जाकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। चैंग चैंग ने कहा तुमने आसपास की नज़रों को नोटिस किया है? हर कोई तुम्हें ही देख रहा है। जानते हो, तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। बस कुछ लोगों की बातें सुनते हुए मैं यहाँ पर आ गया। विंग ने कहा कुछ लोगों की बातें? क्या कह रहे थे लोग? चैंग चैंग ने कहा हर कोई कह रहा था ये लड़का कितना हैंडसम है और मुझे उन लोगों की वजह से ही पता चल गया तुम यहाँ पर हो। पींग ने कहा रहने दो जियांग चैंग, तुम्हारी हमेशा एक ही बात रहती है कि मैं जहाँ जाता हूँ लोग मेरे बारे में बातें करते हैं। जियांग चैंग ने कहा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ विभूषण, चारों तरफ देखो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम सच में कितने हैंडसम हो। और विंग और जियांग चैंग जो वहां से जाने लगे, जियांग चैंग जो कह रहा था देखना विभूषण, तुम्हारे लिए तो एक दिन सुरक्षा से कोई अप्सरा उतर कर आएगी जो तुम्हारे साथ मैरिज करेगी। विंग ने कहा हाँ हाँ पता है, सुरक्षा की अप्सरा अभी तैयार हो रही है, अभी गॉड उसे मेरे लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आसपास तो मुझे कोई सुरक्षा अप्सरा नजर नहीं आ रही है। जियांग चैंग ने कहा देखना, जिस रोज वह तुम्हारे सामने आएगी तो तुम उसे देखते ही रह जाओगे और एक ही पल में उसके हो जाओगे। पीग ने कहा मुझे पता है जियांग चैंग, तुम हट फिर कर एक ही बात पर क्यों आ जाते हो? केवल इसीलिए ना क्योंकि मैंने कहा है कि मैं किसी से मैरिज नहीं करना चाहता। नहीं करनी है मुझे किसी के साथ मैरिज। जियांग चैंग, तुम हमेशा इस तरह की बातें करके मुझे मत उकसाया करो। मुझे पता है तुम यह सब बात इसलिए करते हो ताकि ताकि मैं खुद के बारे में सोचने लगूं और एक दिन मैं मैरिज के डिसीजन पर पहुंच जाऊं। लेकिन जियांग चैंग, मैंने कह दिया है मुझे मैरिज नहीं करनी है। जियांग चैंग ने कहा विभूषण, अगर तुम्हें मैरिज नहीं करनी है तो ना सही है। विंग ने कहा अगर मैं मैरिज करने पर आऊंगा तो मैं किसी के भी साथ मैरिज कर लूंगा, फिर वह खूबसूरत हो या फिर ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है इस बात से। मुझे केवल उस इंसान से फर्क पड़ेगा जो मुझसे प्यार करेगा, फिर चाहे वह कोई भी हो। जियांग चैंग ने कहा अगर वह कोई मैन हुआ तो? विंग जो सोचने लगा था, विंग ने कहा कोई मैन मुझसे क्यों प्यार करेगा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जियांग चैंग, मैं एक मैन हूँ और एक मैन के साथ एक मैन कैसे प्यार कर सकता है? जियांग चैंग ने कहा क्यों, क्यों नहीं कर सकता? तुम इतने खूबसूरत बनाए हो कोर्ट ने, एक लड़की से भी ज्यादा खूबसूरत, तो क्या तुम्हें कोई मैन प्यार नहीं कर सकता? हो सकता है किसी दिन कोई मैन तुम्हें प्रपोज कर दे, तो बोलो विभूषण, क्या तुम उससे प्यार का इजहार करोगे? क्या तुम उससे प्यार करोगे? तुमने ही तो कहा है कि जो तुम्हें प्यार करेगा तुम उसके साथ प्यार करोगे। पी ने कहा तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है। चैंग चैंग ने कहा अच्छा चलो, अब तो बहुत देर हो गई है, देखो लोग रुक रुक कर तुम्हें देखने लगे हैं। बींग ने कहा रुक रुक के मुझे नहीं देख रहे हैं लोग, रुक रुक कर हमारी बातें सुन रहे हैं, जिस तरह की बातें तुम कर रहे हो।
च्यांग चैंग ने कहा अच्छा चलो अब मैं कुछ भी बात नहीं कर रहा हूँ, अब आगे तो चलो। विंग ने कहा चलो और कहते हुए विंग आगे चलने लगा, लेकिन तभी जैसे एक शोर सुनाई देने लगा और उस तरफ बहुत सारे लोग नजर आने लगे जिस तरफ विंग और च्यांग चैंग खड़े हुए हैं। विंग ने कहा यह सब क्या हो रहा है इधर। च्यांग चैंग ने कहा समझ नहीं आ रहा है ये लोग इस तरह भाग क्यों रहे हैं, लेकिन अभी च्यांग चैंग की बात पूरी भी नहीं हुई थी और वह भीड़ जो च्यांग चैंग और विंग के पास आकर रिल चुकी थी। च्यांग चैंग और विंग ने देखा वहां पर जो 4-5 लोग हैं जिनके हाथों में बंदूक है और वह लोग जो उन्हें डरा रहे हैं और जिनसे डरकर वह भाग रहे हैं। विंग भी कुछ देर के लिए डर चुका था उन लोगों को देखकर और च्यांग चैंग भी यह सब देखकर बहुत ज्यादा डर चुका था। च्यांग चैंग जो विंग का हाथ पकड़ने लगा ताकि वह उसे भीड़ से बाहर निकाल सके, लेकिन इससे पहले कि च्यांग चैंग विंग के हाथ को पकड़ पाता किसी और ने विंग के हाथ को पकड़ा और तेजी से दूसरी तरफ दौड़ने लगा। और वह जो 20-25 लोग हैं और वह बंदूक वाले लोग जो उन्हें एक तरफ से घेर चुके हैं, वह जो रुक चुके हैं और उसमें अब विंग भी शामिल हो चुका है। विंग जो इधर-उधर देख रहा है उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यह सब हो क्यों रहा है। ये लोग इन सब लोगों को क्यों पकड़ना चाहते हैं और उन लोगों ने जिनके हाथों में बंदूक थी उन्होंने उन्हें सामने की तरफ चलने के लिए कहा और वह सब जो सामने की तरफ चलने लगे, विंग भी उन सबके बीच में चलने लगा। लेकिन विंग ने अभी महसूस नहीं किया था कि किसी ने उसके हाथ को पकड़ कर रखा हुआ है। सामने जो एक ट्रक खड़ा हुआ है और वह बंदूक वाले लोग जो उन्हें ट्रक में बैठने के लिए कह रहे हैं, विंग जो पीछे हट रहा है। तभी उस बंदूक वाले मैन ने कहा लड़के ऊपर चढ़ो, तुमसे कहा है ना, क्या तुम्हें सुनाई नहीं आ रही है। विंग जो डर चुका था और अब विंग भी उस ट्रक में चढ़ चुका था। सामने खड़े हुए लोग जो यह सब देख ही रहे हैं। च्यांग चैंग जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे कुछ लोगों ने पकड़ा हुआ है और कह रहे हैं आगे मत बढ़ाओ वरना वह लोग तुम्हें भी पकड़ कर ले जाएँगे। जियांग चाय जो कह रहा है उसमें मेरा भाई है, वह मेरा छोटा भाई है और उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, वह तो किसी से लड़ना भी नहीं जानता है, वह मेरे भाई को ले जाएँगे, मुझे छोड़ो। लेकिन वह लोग जो चांग चैंग को नहीं छोड़ रहे हैं और आखिर ट्रक के ऊपर एक पर्दा बंद हो चुका था और ट्रक जो स्टार्ट होकर वहाँ से जा चुका था और साथ ही वह बंदूक वाले लोग भी वहाँ से जा चुके हैं। वह 20-25 लोग जो एक जगह पर बैठे हुए हैं, ट्रक जो अपनी रफ्तार में चल रहा है, वह बंदूक वाले लोग भी उनके सामने बैठे हुए हैं। वी ने कहा कौन हो तुम लोग और हमें पकड़कर कहाँ ले जा रहे हो। तभी उस बंदूक वाले मैन ने कहा क्या कहा तुमने। वी ने कहा कौन हो तुम लोग और हमें पकड़कर कहाँ ले जा रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें ऐसे पकड़कर ले जाने की। उस मैन ने कहा देखो हम एक क्लब चलाते हैं जिस क्लब में हमें तुम जैसी खूबसूरत कपलों की जरूरत होती है और इसीलिए हम तुम लोगों को पकड़ कर ले जा रहे हैं। पीग ने कहा कपल, लेकिन कपल तुम्हारे क्लब में क्या करेंगे। उस मैन ने कहा लड़के तुम कुछ ज्यादा उतावले नहीं और बात को जानने के लिए, जब तुम वहां पर पहुंचोगे तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि हम उन कपलों का वहां पर क्या करते हैं। पीग ने कहा देखो तुम्हें वहां पर कपल की जरूरत पड़ती है, लेकिन मैं कोई कपल नहीं हूँ, मैं तो सिंगल हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है। बंदूक वाले ने कहा अच्छा तो तुम मुझे अंधा समझ रहे हो क्या। क्या मुझे अभी तक दिखा नहीं है कि तुमने कितने समय से एक ही इंसान के हाथ को पकड़ा हुआ है। पिंक जिसे अब महसूस हुआ कि उसने बहुत देर से किसी के हाथ को पकड़ा हुआ है और विंग जो अपने हाथ की तरफ देखते हुए उस इंसान की तरफ देखने लगा जिसने बहुत देर से विंग के हाथ को पकड़ा हुआ है। विंग जो उस मैन को देखकर कुछ देर के लिए देखता ही रहा क्योंकि वह मैन विंग की तरह बहुत हैंडसम था। लेकिन इससे पहले कि विंग कुछ कह पाता तभी वहां पर खड़े एक मैन ने कहा लेकिन मैं कोई कपल नहीं हूँ, मैं तो सिंगल हूँ। मैंने इस लड़की का हाथ केवल इसलिए पकड़ा हुआ था ताकि मैं उसे भीड़ से बचा सकूं। उस मैन ने कहा अच्छा तो ये तुम्हारे साथ नहीं है। लड़की ने कहा नहीं हम दोनों साथ नहीं हैं, उन्होंने तो बस मेरी जान बचाने के लिए मेरा हाथ पकड़ा था, आपको हमें छोड़ देना चाहिए, हम कोई कपल नहीं हैं। उस बंदूक वाले मैन ने कहा अच्छा तो मुझसे गलती हो गई, मैं बिना बात के तुम्हें अपने साथ ले आया, मुझे तो तुम्हें छोड़ देना चाहिए, चलो तो मैं तुम्हें छोड़ ही देता हूँ। और कहते हुए उस मैन ने उस मैन और उस बॉय की तरफ बंदूक की और एक पल भी नहीं लगाई उन्हें गोली मारने में और सामने खड़े मैन से कहा जहाँ पर मौका लगे इन्हें बाहर फेंक देना। वह मैन जो उन्हें खींचकर वहां से ले जा चुका था। वहां पर बैठे सभी लोग जो अब डर चुके थे। उस मैन ने कहा अच्छा बताओ तुम में से कोई और तो सिंगल नहीं है, अगर सिंगल हो तो मुझे बताओ, मैं उसे यहीं पर छोड़ दूंगा जैसे इन दोनों को छोड़ दिया था। सभी जो अब एक दूसरे का हाथ टाइट करके पकड़ने लगे थे। पिंक जो अभी भी उस मैन से अपना हाथ छुड़ा रहा था जिसने उसके हाथ को पकड़ा हुआ था, लेकिन वह मैन जो अब पिंक के हाथ को छोड़ने के लिए तैयार था ही नहीं।
बंदूक वाला मैन जो सबकी तरफ देख रहा है, सबने बहुत टाइट करके अपने अपने साथी के हाथ को पकड़ा हुआ है। अब उसमें कोई साथी हो या फिर ना हो, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए ही सही वहां पर सभी कपल बन चुके थे। लेकिन एक कपल जो अभी भी सब में निराला सबसे अलग नजर आ रहा था। बंदूक वाला विंग और उस मैन के पास पहुंचा और बंदूक वाले ने कहा, तो तुम दोनों सच में कपल हो, लेकिन तुम दोनों कपल कैसे हो सकते हो? तुम दोनों तो मैन हो ना? विंग ने कहा नहीं। तभी उस मैन ने कहा, हाँ हम दोनों कपल हैं। अगर हम दोनों मैन हैं तो क्या हम दोनों कपल नहीं हो सकते? क्या दो मैन एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते? बंदूक वाला मैन जो विंग और उस मैन को बहुत ही डीपली घूरने लगा और कहने लगा, हो सकते हैं दो मैन भी कपल हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए यह बहुत अलग बात है क्योंकि मैंने पहली बार दो मैन को कपल देखा है। अच्छा बताओ, तुम दोनों का नाम क्या है? अच्छा ब्यूटी, सबसे पहले तुम अपना नाम बताओ, तुम्हारा क्या नाम है? विंग जो इस समय बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ था उस बंदूक वाले मैन से, लेकिन विंग ने कहा, मेरा नाम बीभूषान है। उस बंदूक वाले मैन ने अब दूसरे मैन की तरफ देखा और कहा, अच्छा तुम अपना नाम बताओ हैंडसम, तुम्हारा क्या नाम है? उस मैन ने कहा, लान वांची, मेरा नाम लान वांची है। बंदूक वाले मैन ने कहा, तो लान वांची, आपको मैन से प्यार हो गया है। वैसे प्यार करना गलत नहीं होता है, और इस ब्यूटी से तो बिल्कुल भी नहीं। यह ब्यूटी सच में प्यार करने के काबिल है। और कहते हुए वह मैन जो विंग की तरफ हाथ बढ़ाने लगा, तभी वांजी ने विंग को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तुम उसे हाथ नहीं लगा सकते। तुम्हें पता है ना कि हम दोनों कपल हैं और तुम कपल के बीच में इस तरह इंटरफेयर नहीं कर सकते। वह मैन जो पीछे हट चुका था, वांजी जिसने विंग को अपनी बाहों में टाइटली कसा हुआ था, और विंग जो वांजी से खुद को छुड़ा रहा था और धीरे धीरे कह रहा था, मुझे छोड़ो, मैं कोई कपल नहीं हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। वांजी ने विंग की तरफ देखा और कहा, अगर मैंने तुम्हें बाहों से छोड़ा तो वह तुम्हें दुनिया से गायब कर देगा, इसलिए चुपचाप मेरे साथ रहो, मेरा साथी बनकर, तभी तुम्हारी जान बच सकती है। पीक ने कहा, तुम्हें पता भी है ये क्लब में ले जाकर हमारे साथ क्या करने वाला है? बाजी ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं भी तुम्हारी तरह अनजान ही हूँ, लेकिन अभी हमें अपनी जान बचानी है तो अभी इसकी बात सुननी होगी। जब तक हम इस ट्रक के अंदर है तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते, जब हम ट्रक से बाहर निकलेंगे हम तभी कुछ कर पाएंगे, इसीलिए तब तक मेरे साथ ऐसे ही रहो। पीक ने कहा, लेकिन मुझे अपनी बाहों से छोड़ो, तुम्हें पता भी है ना मैं एक मैन हूँ, और एक मैन से प्यार नहीं कर सकता है। वांजी ने कहा, मुझे पता है, लेकिन इतना लाउडली बात मत करो, अगर उसने सुन लिया तो हमें केवल ट्रक से ही नहीं दुनिया से आजाद कर देगा। वह सभी जो अब एक साथ बैठे हैं, बंदूक वाला मैन जो अभी उनके सामने बैठा है, बंदूक वाले मैन ने कहा, बहुत देर हो गई है ना, सब बोर हो रहे हैं ना, चलो थोड़ा मनोरंजन करते हैं। उस बंदूक वाले मैन ने आगे बैठे 3 मैन से कहा, तुम तीनों भी यहाँ पर आओ, चलो थोड़ा सा मनोरंजन करते हैं। वह मैन भी जो अब उस मैन के पास आकर बैठ चुके थे, सामने बैठे कपल जो उन्हें चारों को देख रहे हैं। उस बंदूक वाले मैन ने कहा, अच्छा बताओ, तुम सब कपल हो ना आपस में? सभी जो अपना सर हिलाने लगे थे और कहने लगे थे, हाँ हम कपल हैं। उस मैन ने कहा, चलो एक दूसरे को किस करके दिखाओ, मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम सब कपल हो। सभी जो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बंदूक वाले मैन ने कहा, क्या हुआ, तुम लोगों को डर लग रहा है एक दूसरे को किस करते हुए, या फिर तुम कपल ही नहीं हो? सभी जो एक दूसरे के फेस को तेजी से पकड़ चुके थे और कहने लगे थे, नहीं नहीं हम कपल ही हैं, और कहते हुए वह जो एक दूसरे के लिप्स पर किस करने लगे थे। लेकिन वह बंदूक वाला मैन देख रहा है कि अभी विंग और वांजी ऐसे ही बैठे हुए हैं, उन्होंने एक दूसरे के करीब आने की कोशिश नहीं की है। उस बंदूक वाले मैन ने कहा, क्या तुम दोनों एक दूसरे को किस नहीं करोगे? पीक ने कहा, देखो हमने तुम्हें बता दिया है ना हम दोनों कपल हैं, तो इसमें किस करने वाली क्या बात है? जरूरी नहीं है कि कपल हैं तो वह दोनों एक दूसरे से किस जरूर करेंगे। कभी कभी कपल एक दूसरे को किस नहीं करते हैं, वह मैरिज के बाद किस करते हैं। बंदूक वाले मैन ने कहा, देखो मेरे सामने इतना लेक्चर मत झाड़ो, मुझे पता है जब कोई कपल बनता है तो किस तो उनके बीच में जरूर होती है। उस बंदूक वाले मैन ने कहा, तुम्हें पता है ना आज क्या तारीख है? पीक ने कहा, पता है, आज 13 जनवरी है। उस बंदूक वाले मैन ने कहा, तो क्या कल तुम वैलेंटाइन डे कोर्ट के पास जाकर मनाना चाहते हो? अगर नहीं तो मेरे सामने एक दूसरे को किस करो, जैसे ये सब एक दूसरे को किस कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही एक दूसरे को किस करो। विंग ने कहा, नहीं करना है मुझे किस, तुम मुझे गोली मारना चाहते हो तो मार सकते हो, लेकिन मैं इस तरह तुम्हारे सामने किसी को किस नहीं कर सकता।
बंदूक वाले मैन ने कहा, मैं किसी को कहाँ किस करने को कह रहा हूँ। मैं तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड से ही तुम्हें किस करने के लिए कह रहा हूँ। मैं कौन सा कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें किस करूँगा या तुम मुझे किस करो। क्या तुम उसे भी किस नहीं कर सकते जिससे तुम प्यार करते हो। पिंक जो वांजी की तरफ देखने लगा। पिंक जो उससे कहने वाला था कि हम दोनों कपल नहीं है, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन इससे पहले कि विंग कुछ कह पाता, वांजी जो विंग के फेस को अपने हाथ में पकड़ चुका था और उसके लिप्स को अपने लिप्स में कैप्चर कर चुका था। पिंग जो वांजी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों वह वांजी से खुद को नहीं छुड़ा रहा था। उसे वांजी का किस अच्छा लग रहा था, जिसे पिंग खुद भी नहीं समझ पा रहा था। पिंग जो बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं कर रहा था वांजी के हाथों से छूटने के लिए, और विंग जो अपनी आंखें बंद करके वांजी के लिप्स की वार्मनेस को महसूस करने लगा था, उसके किस को रिस्पॉन्स करने लगा था। और विंग और वांजी जो लगभग 15 मिनट तक एक दूसरे को ऐसे ही किस करते रहे। सभी जो किस करना बंद कर चुके थे और केवल उन दोनों को ही देख रहे थे। बंदूक वाले मैन जो ताली बजाने लगे और कहने लगे, अब हमें पूरी तरह से यकीन हो चुका है कि तुम दोनों कपल हो। उनकी क्लैपिंग की आवाज से विंग और वांजी जैसे होश में आए। वांजी ने अपने लिप्स विंग के लिप्स से अलग किए और विंग के फेस की तरफ देखा। विंग का फेस जो रेड हो रहा था, वह जो ब्लश कर रहा था। वांजी ने कहा, तुम ठीक तो हो ना। विंग ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। वांजी ने धीरे से कहा, मुझे माफ कर देना, अगर मैं तुम्हें किस नहीं करता तो वह लोग हमें गोली मार देते। विंग जिसने कुछ भी कहना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वह तो एक उलझन में उलझा हुआ था। आखिर उसे ये किस इतना अच्छा क्यों लग रहा था। सामने वाला तो मैन है, फिर वह मैन के किस को इस तरह एंजॉय कैसे कर सकता है। वह कोई लेडीज नहीं है। सामने वाला मैन जो उसे ऐसे किस कर रहा था जैसे वह कोई लेडीज है, और विंग भी उस किस को ऐसे एंजॉय कर रहा था जैसे वह खुद चाहता था कि कोई मैन उसे किस करे। विंग ने उस बंदूक वाले मैन की तरफ देखा और कहा, अच्छा हमें ये बताओ, हम कितनी देर में वहां पर पहुंचेंगे जहां पर तुम्हें कपल की जरूरत है। उस मैन ने कहा, तुम्हें बहुत जल्दी है वहां तक पहुंचने की। विंग ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ आखिर हम कितनी देर तक इस ट्रक में रहने वाले हैं। बंदूक वाले मैन ने कहा, कल सुबह तक। अभी तो तुम्हें कल सुबह तक इस ट्रक के अंदर रहना है। विंग ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, हम कल सुबह तक इस ट्रक में कैसे रहेंगे। उस मैन ने कहा, क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है इस ट्रक में रहते हुए। और लोग नहीं है क्या यहाँ पर जो तुम सबसे ज्यादा बोल रहे हो। लगता है तुम्हारे मुंह पर मुझे टेप लगानी पड़ेगी ताकि तुम बोलना बंद कर दो। तभी वांजी ने विंग को पीछे की तरफ खींचते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है उसके मुंह पर टेप लगाने की, बस उसे थोड़ा फालतू बोलने की आदत है, वरना वह तुम लोगों को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बंदूक वाले मैन ने कहा, तुम नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हो, वह हमें वैसे भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्या उसे पता नहीं है हमारे हाथ में बंदूक है और उसकी यह जवान केवल हमें परेशान कर सकती है, हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पी ने कहा, इसने कहा है हम कल सुबह तक वहां पर पहुंचेंगे, अभी तो दोपहर भी नहीं हुई है, इतना लंबा सफर हम कैसे तय करेंगे। पांजी ने कहा, तुम शांत रहो, वरना यह तुम्हें गोली मारकर एक पल में ट्रक से बाहर फेंक देगा। पी ने कहा, फेंकने दो, इस तरह डर कर रहने से तो मरना बेहतर है। पांजी जो वी की तरफ डीपली देखने लगा था। पी ने कहा, तो क्या तुम्हें मरने से डर लगता है। पांजी ने कहा, हाँ मुझे मरने से डर लगता है। पी ने कहा, मुझे नहीं लगता है। पांजी ने कहा, लेकिन मुझे मरने से डर लगता है, और अगर तुमने बता दिया कि हम दोनों कपल नहीं हैं तो वह तुम्हें ही नहीं मुझे भी साथ में मार देगा। तुम क्या चाहते हो कि यह मुझे भी मार दे। पिंग ने कहा, नहीं मैं नहीं चाहूंगा कि कोई मेरे कारण मारा जाए। ठीक है, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगा। अब पिंग जो लगभग वांची की बाहों में है, पिंग ने अपना सर वांची की चेस्ट पर रखते हुए कहा, लेकिन तुम्हें नहीं पता, मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है। पांजी ने विंग के अराउंड अपनी बाहें लेते हुए उसके सर पर हाथ फिराते हुए कहा, लेकिन क्यों, तुम्हें थकान क्यों महसूस हो रही है। विंग ने कहा, क्योंकि कल रात में सही से नहीं सो पाया था। पांजी ने कहा, लेकिन क्यों, तुम 2 दिन से क्यों नहीं सो पाए थे। विंग ने कहा, क्योंकि मैं 2 दिन से नाइट शिफ्ट कर रहा था और कल तो मुझे दिन में भी काम करना पड़ा, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। पांजी ने विंग के सर पर हाथ फिराते हुए कहा, लेकिन क्यों, तुम्हें नाइट शिफ्ट क्यों करनी पड़ी है, तुम तो अभी बहुत छोटे हो, क्या तुम्हारे पेरेंट्स काम नहीं करते हैं। विंग ने कहा, पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, मैं अपने अंकल और आंटी के पास रहता हूँ और इसीलिए मुझे जॉब करनी पड़ती है ताकि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूँ और साथ ही अपने खर्चे को उठा सकूँ। तुम्हें नहीं पता, मुझे बहुत जोरों से नींद आ रही है और साथ में मुझे भूख भी लग रही है। मैं तो कुछ खाने के लिए यहाँ पर लेने के लिए आया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर फंस जाऊँगा।
पांजी ने कहा, देखो भूख का तो मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारी नींद का कुछ ज़रूर कर सकता हूँ। अगर तुम्हें सोना है तो तुम यहाँ पर सो सकते हो। बींग ने कहा, लेकिन यहाँ पर सोने जैसी कोई जगह नज़र ही नहीं आ रही है। पांजी ने कहा, यहाँ पर है ना, तुम यहाँ पर सो जाओ। बींग जो पांजी को बहुत डीपली देखने लगा था, क्योंकि वह उसे अपनी चेस्ट पर सोने के लिए कह रहा था। बींग ने कहा, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर सोऊंगा तो तुम थक नहीं जाओगे? पांजी ने कहा, मैं नहीं थकूंगा। तुम्हें सोना है ना, तो तुम सो जाओ। पींग ने कहा, नहीं, तुम थक जाओगे। पांजी ने कहा, मैं नहीं थकूंगा। यहाँ आओ और आराम से अपनी आंखें बंद करके लेट जाओ। पींग ने कहा, सच में? वांजी ने कहा, हाँ सच में। आओ और आराम से लेट जाओ। पींग जो वांजी की चेस्ट पर अपना सर रखकर कंफर्टेबली लेट चुका था। पींग जो अपनी आंखें बंद कर चुका था और आंखें बंद करे करे ही कह रहा था, यह लोग पता नहीं हमें क्यों ले जा रहे हैं वहां पर। आखिर यह लोग हमारे साथ वहां जाकर क्या करेंगे? लेकिन विंग जो ज़्यादा कुछ नहीं कह पाया। वह जो पांजी की बाहों की वार्मनेस पाकर थोड़ी ही देर में सो चुका था। पांजी जो विंग की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था और धीरे-धीरे उसके सर पर हाथ फिरा रहा था। विंग जो बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था, तभी एक आवाज़ के साथ विंग ने अपनी आंखें खोली। वह आवाज़ जो उन बंदूक वाले मैन की थी, जो आपस में कह रहे थे, चलो इन सबको यह खाना दे दो, खाना खाने का समय हो गया है, इन सबको भूख लग रही होगी। विंग जो उठकर वांची की तरफ देखने लगा। वांची ने कहा, तुम्हें भूख लगी थी ना, चलो अब खाना खा लो। विंग ने कहा, क्या ये सच में हमें खाना दे रहे हैं? वांची ने कहा, हाँ विंग, ये सच में हमें खाना दे रहे हैं। विंग ने कहा, अगर ये इतने अच्छे इंसान हैं, फिर इन्होंने उन दोनों की जान क्यों ली थी और हमें इस तरह पकड़कर क्यों ले जा रहे हैं? वांची ने कहा, मुझे नहीं पता विंग, अभी बस इस बात पर ध्यान दो कि वह हमें खाना भी दे रहे हैं। चलो अब आराम से खाना खाओ। पिंग जो अब खाना खाने लगा था, वह खाना कोई ऐसा खाना नहीं था जैसे किसी किडनैप हुए इंसान को दिया जाता है। वह बहुत ही अच्छा और बहुत ही सलीके से खाना दिया हुआ था। पिंग ने कहा, तुम भी खाओ ना। वांजी ने कहा, हाँ मैं भी खाता हूँ। पिंग ने कहा, चलो दोनों मिलकर एक साथ खाते हैं। और विंग और वांजी जो दोनों सच में कपल की तरह खाना खा रहे थे, बहुत प्यार से। बंदूक वाले मैन जो अभी भी उनके सर पर घूम रहे हैं, उस बंदूक वाले मैन ने कहा, तुम दोनों सच में बहुत स्वीट कपल हो। मुझे लगता है तुम दोनों ही हमारे सबसे ज्यादा काम के होने वाले हो। विंग जो खाना खाते खाते रुक चुका था। विंग ने कहा, किस तरह के काम के? तुम मुझे बताओ, तुम क्या कराने वाले हो हमसे? बंदूक वाले मैन ने कहा, लड़के तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, अपने काम पर ध्यान दिया करो। अभी तुम्हें खाना दिया गया है ना, इसे खाओ, वरना मैं तुम्हें यहाँ से भूखे भी ले जा सकता था, लेकिन मैंने तुम्हें खाना खाने को दिया है, तो मेरा एहसान मानो और चुपचाप खाना खाओ। विंग जो कुछ और भी कहने वाला था, तभी वांजी ने विंग के हाथ पर अपना हाथ रखा। विंग जो चुप हो चुका था, क्योंकि विंग जानता है कि वांजी को मरने से डर लगता है, और अगर उसे कुछ भी हुआ तो वह लोग उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वह दोनों कपल हैं। वांजी ने कहा, विंग उनकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम खाना खाने पर ध्यान दो। तुम्हें भूख लगी है ना, तो तुम खाना खाओ, उन पर ध्यान मत दो। विंग जो अब वांजी की बात मानते हुए खाने पर फोकस करने लगा था। खाना जो फिनिश हो चुका था, वांजी ने कहा, विंग क्या तुम और सोना चाहते हो? विंग ने कहा, सोना तो चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं। अभी आप सो जाइए, उसके बाद मैं सो जाऊंगा, वैसे भी रात हो चुकी है। वांजी ने कहा, लेकिन मुझे अभी नींद नहीं आ रही है, अगर तुम सोना चाहो तो सो जाओ। विंग ने कहा, नहीं, अभी हम दोनों नहीं सो रहे हैं, चलो हम दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। मुझे कुछ अपने बारे में बताओ, तुम कहाँ से आए हो? वांजी ने कहा, मैं। पिंग ने कहा, हाँ तुम कहाँ से आए हो? वांजी जो कुछ कहने वाला था, तभी उस बंदूकमैन ने कहा, तुम दोनों को ज्यादा ही खुसर फुसर नहीं कर रहे हो? तुम दोनों तो तोता मैना नजर आ रहे हो, एक पल के लिए बातें करना बंद ही नहीं कर रहे हो। या फिर तुम दोनों कोई प्लान बना रहे हो यहाँ से भागने का? देखो, यहाँ से भागने का कोई प्लान मत बनाना, क्योंकि हम तुम्हें यहाँ से कहीं भी नहीं जाने देंगे, और अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो अपने हाथों अपनी ही जान गंवा बैठोगे। विंग ने कहा, तो क्या हमारे पास कोई और बात नहीं है करने के लिए? उस गनमैन ने विंग के पास आते हुए कहा, क्यूटी पाई, तुम्हें देखकर तो मेरा भी बहुत सारी बातें करने का मन करता है, लेकिन अभी नहीं। मैं अभी तुमसे बातें नहीं कर सकता, और अच्छा होगा कि तुम भी ज्यादा खुसर फुसर करना बंद करो। सब सो रहे हैं तो तुम्हें भी सो जाना चाहिए। विंग ने कहा, अगर किसी का मन ना हो सोने का तो फिर वह कैसे सो जाए? गनमैन ने कहा, अगर मन नहीं है तब भी सो जाओ, क्योंकि यह तुम्हारा घर नहीं है, समझे?
यह तुम्हारा घर नहीं है जहाँ पर तुम अपनी मर्जी चलाओगे। तुम तो यहाँ पर ऐसे बात करने लगे हुए हो जैसे तुम यहाँ पर गार्डन में घूमने आए हो। अब तुम दोनों बिल्कुल शांत होकर बैठो, सबको सोने दो और साथ में हमें भी सोने दो। और हाँ, याद रखना, अगर तुम लोगों ने कोई भी चालाकी की या फिर यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम्हें पता है ना, तुम अपनी ही जान गँवाओगे। और अगर अपनी जान नहीं गँवाना चाहते तो चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ और बोलना बंद करो। विंग जो फिर से कुछ कहने वाला था, तभी वांजी ने एक बार फिर से विंग को अपनी बाहों में खींचा और कहा, विंग शांत हो जाओ, बोलना बंद करो। विंग जो अब शांत होकर लेट चुका था, लेकिन विंग जो अभी जाग रहा था, मगर थोड़ी देर में वांजी सो चुका था। विंग जो एकटक वांजी को देखे ही जा रहा है और सोच रहा है, आखिर उसे एक मैन इतना अच्छा कैसे लग सकता है। उसे एक मैन अच्छा लग रहा है, उसे उसका किस करना अच्छा लगा था, उसे उसका टच करना अच्छा लगा था, और अब तो वह उसे सोता हुआ भी अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं एक मैन को कैसे पसंद कर सकता हूँ? अगर मैं एक मैन को पसंद करूँगा तो दुनिया क्या कहेगी? और मेरे अंकल आंटी तो मुझसे नाराज़ हो जाएँगे। वह तो मुझे घर से ही निकाल देंगे, और मुझे क्या पता कि लान वांची भी मुझे पसंद करेंगे। मुझे पता है, वह तो ये सब केवल इसलिए कर रहे हैं ताकि वह खुद की और मेरी जान बचा सकें। ओह गॉड! क्या हो रहा है मेरे साथ? जल्दी से मुझे यहाँ से निकालो, वरना मुझे सच में एक मैन से प्यार हो जाएगा, और अगर मुझे एक मैन से प्यार हो गया तो मेरी तो पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मेरी फैमिली मुझे घर से निकाल देगी, और हो सकता है मुझे कॉलेज से भी निकाल दिया जाए। और विंग ने ऊपर की तरफ देखते हुए कहा, गॉड, मैंने आपसे कहा था कि मेरी लाइफ में किसी ऐसे इंसान को भेज दीजिए जिसके साथ रहकर मैं अपनी सारी परेशानियों को भूल जाऊं। लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि आप मेरे सर पर ही परेशानी को डाल देना, मुझे खुद परेशानी में भेज देना। इन गनमैन से ज्यादा डर तो अब मुझे इस लान वांची से लग रहा है। गॉड, मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो। पिंक जो इन्हीं सब बातों को सोचता सोचता आखिर थक कर एक बार फिर से सो चुका था। विंग ने जब अपनी आंखें खोली तो विंग ने देखा, वह ट्रक जो एक जगह पर रुका हुआ है और विंग जो किसी की बाहों में है। विंग ने अपनी आंखें सही से खोलते हुए उस मैन की तरफ देखा जिसने उसे अपनी बाहों में लिया हुआ था। विंग ने कहा, लान वांजी, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? वांजी ने कहा, तुम बहुत गहरी नींद में सो रहे थे, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। हम वहां पर पहुंच गए हैं जहाँ पर यह लोग हमें लाना चाहते थे। वो देखो, सब आगे जा रहे हैं, मैं भी तुम्हें लेकर जा रहा था। विंग ने कहा, लान वांजी, मुझे जगह देना चाहिए था, आप मुझे इस तरह गोद में लेकर कैसे चल सकते हैं? वांजी ने विंग को अपनी गोद से उतारा। विंग ने कहा, लान वांजी, वह लोग तो नहीं जानते हैं, लेकिन आप तो जानते हैं ना कि हम कपल नहीं हैं। वांजी ने कहा, आई एम सॉरी। विंग जो वांजी को एकटक देखता रह गया, उसने एक पल में उसे सॉरी बोल दिया, उसके अलावा कुछ भी नहीं कहा। वांजी ने कहा, भागी चलो, वरना वह लोग हमें डांटना शुरू कर देंगे। विंग जो जगह को देख रहा है, वह जो बहुत आलीशान जगह नजर आ रही है। विंग जो कह रहा है, तो क्या यह लोग हमें यहाँ पर लाना चाहते थे, लेकिन अब पता नहीं है हमारा क्या करने वाले हैं। क्या तुम्हें कुछ पता चला है लान वांजी, ये लोग हमारा क्या करने वाले हैं? वांजी ने कहा, मुझे नहीं पता विंग, ये लोग हमारा क्या करने वाले हैं। अब चुपचाप आगे चलते रहो, वह देखो सब आगे चल रहे हैं। विंग ने कहा, आगे चल तो रहे हैं, लेकिन किसी को तो पता होना चाहिए आखिर ये लोग हमारा क्या करने वाले हैं। पिंक जो जगह में एंटर हो चुका था, सभी जो चारों तरफ देख रहे हैं, वह जगह जो बहुत आलीशान है। उस गनमैन ने वहां पर खड़े एक वेटर से कहा, इन लोगों को इनके इनके रूम में पहुंचा दो, और याद रखना, यह सब कपल है, इन्हें एक अलग अलग रूम होना चाहिए। और वहां पर इतने सारे लोग आ चुके थे कि वह एक एक कपल को अपने साथ वहां से ले जा चुके थे। एक मैन जो विंग और वांजी को अपने साथ लेकर जा रहा था। विंग जो उस मैन से बातें कर रहा था और कह रहा था, क्या तुम्हें पता है यहाँ पर क्या होता है, आखिर हम यहाँ पर क्यों आए हुए हैं? वह मैन जो कह रहा था, मुझे क्या पता तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, हमें बस लोगों को उनके रूम तक पहुंचाने का ऑर्डर दिया जाता है, और जो हम कर रहे हैं वो देखिए, आपका रूम आ गया है, यह लीजिए की और अंदर जाइए। और हाँ, याद रखना, डोर को अंदर से लॉक कर लेना। पिंग ने कहा, अंदर से लॉक कर लेना? लेकिन क्यों, अंदर से लॉक करना जरूरी है क्या? उस मैन ने कहा, देखो, जितना कहा गया है केवल उतना सुनो, अंदर से लॉक कर लेना तो लॉक कर लेना, यह आप लोगों की सेफ्टी के लिए है। विंग जो कुछ और कहने वाला था, वांजी ने कहा, विंग, क्या बिगड़ता है हमारा, अगर हम अंदर से लॉक कर लेंगे तो हम सेफ ही रहेंगे, ताकि कोई गनमैन ऐसे ही हमारे पास ना आए।
पिंक ने इरिटेट होते हुए कहा, लेकिन रूम में जाकर हमें क्या मिलने वाला है? वहाँ से तो हम भागने का प्लान भी नहीं बना सकते। पांजी जो अब एकटक विंग की तरफ देखने लगा था, विंग जो उस मैन की तरफ देखने लगा था जो उन्हें की देकर वहाँ से जाने वाला था, लेकिन विंग की बातें सुनकर रुक चुका था। उस मैन ने विंग की तरफ देखा और कहा, देखिए यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि यहाँ से भागने का आप लोगों को कोई रास्ता नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर केवल आने का रास्ता होता है, और जो रास्ता वह गनमैन बनाते हैं, और जाने का रास्ता केवल उन्हें ही मिलता है जिन्हें वह गनमैन रास्ता दिखाते हैं, वरना यहाँ से जाने का आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा। आप बेकार में अपनी जान गंवा बैठेंगे। इसीलिए जितना कहा गया है केवल उतना सुनिए और अपने रूम में जाइए और रूम को अंदर से लॉक कर लीजिए। पीक ने कहा, तुम बार बार अंदर से लॉक कर लीजिए, पर इतना ज्यादा जोर क्यों डाल रहे हो? अगर हम अंदर से लॉक नहीं करेंगे तो क्या कोई हमारी जान ले लेगा अंदर आकर? उस मैन ने कहा, देखिए जितना मुझसे कहा गया है उतना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और अगर आप लोग मेरी बात नहीं मानेंगे तो आपके साथ जो भी होगा उसके जिम्मेदार खुद आप होंगे। पांजी ने कहा, कोई बात नहीं, हम अंदर से लॉक कर लेंगे। विंग, चलो बहुत देर हो गई है। और कहते हुए पांजी जो विंग को रूम के अंदर ले जा चुका था, वह रूम जो बेहद खूबसूरत था, वह रूम जो पूरी तरह से फ्लावर से सजा हुआ था। विंग जो उस रूम को देख रहा था और कह रहा था, लान वांजी, यह रूम है या फिर हनीमून स्वीट्स? इस रूम को तो ऐसे सजाया गया है जैसे यहाँ पर कोई मैरिड कपल आने वाले हों। पांजी ने कहा, हाँ विंग, रूम तो बिल्कुल ऐसे ही सजा हुआ है जैसे कोई न्यू मैरिड कपल यहाँ पर आने वाला हो। पिग ने कहा, क्या ये केवल यही एक रूम सजा हुआ है? ये सारे रूम ऐसे ही सजे हुए होंगे? पांजी ने कहा, मुझे क्या पता विंग, मैं केवल इसी रूम में आया हूँ तुम्हारे सामने। पिग ने कहा, हाँ यह तो तुम सही कह रहे हो, हमें क्या पता वो रूम कैसे सजे हुए हैं। चलो अब हम यहाँ पर आ ही गए हैं तो पहले बात ले लेते हैं। क्लॉथ तो हमारे पास है नहीं, लेकिन कम से कम नहा तो लें। और कहता हुआ पिंक जो अपने क्लॉथ उतारने लगा। वांजी जो एकटक पिंक को देख रहा था, लेकिन पिंक की नज़रें अभी वांजी पर नहीं गई थी, और विंग जो अपने अपर क्लॉथ उतार चुका था, लेकिन जैसे ही विंग अपनी पैंट के बटन खोलने लगा, उसकी नज़र जो वांजी की नज़र पर जा पहुंची थी। वांजी जो एकटक उसे देख रहा है, विंग जिसे उसकी नज़रों से बहुत ज़्यादा विंग जिसे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फ़ील होने लगा, और विंग ने कहा, लान वांजी, इस तरह मेरी तरफ देखना बंद कीजिए। वांजी ने कहा, क्यों, क्या हुआ? क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा है? लेकिन तुम्हें नहीं होना चाहिए, तुम एक मैन हो, मैं भी एक मैन हूँ। विंग ने कहा, हाँ लान वांजी, आप भी एक मैन हैं, मैं भी एक मैन हूँ, लेकिन मुझे 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 फिर भी आपकी नज़रों से अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा है, इसलिए प्लीज़ मेरी तरफ देखना बंद कीजिए। पांजी ने कहा, ओके ओके, मैं तुम्हारी तरफ नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। और कहते हुए पांजी ने अपना फेस टर्न कर लिया। पांजी ने कहा, अब जल्दी से जाओ, नहा कर आओ, उसके बाद मुझे भी नहाने जाना है। कम से कम इन्होंने नहाने का मौका तो हमें दिया है ना। पीग ने कहा, हाँ यह तो अच्छा है, कम से कम उन्होंने हमें नहाने का मौका तो दिया है। लेकिन लान वांजी, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, ये लोग हम लोगों का करने क्या वाले हैं? यह हमें हर तरह की फैसिलिटी दे रहे हैं, इन्होंने हमें खाना भी दिया, प्रॉपर नींद भी दी, और अब एक रूम भी दिया है ताकि हम आराम से यहाँ पर नहा सकें, आराम कर सकें। आखिर ये लोग हमारे साथ क्या करने वाले हैं? पांजी ने कहा, पता नहीं विंग, अभी देखते हैं क्या होने वाला है। और विंग जो अपने क्लॉथ उतार कर बाथरूम में जा चुका था, लेकिन एक ही पल में विंग बाहर आया। पांजी ने कहा, क्या हुआ विंग, क्या कुछ है बाथरूम में? विंग ने कहा, वहां पर तो क्लॉथ रखे हुए हैं, और बेहद खूबसूरत खूबसूरत क्लॉथ। यहाँ आकर देखो लान वांजी, यहाँ पर कितने महंगे महंगे क्लॉथ रखे हुए हैं, यह देखिए। वांजी जो देखने लगा था और कहने लगा था, हाँ यह तो काफी एक्सपेंसिव नजर आ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, नहाओ और इनमें से ही एक जोड़ी क्लॉथ पहन लो। पीग ने कहा, लेकिन यह तो बहुत सारे हैं, मैं इनमें से कौन से क्लॉथ पहनूं? लालमान जी आप बताइए ना, मुझ पर कौन से क्लॉथ अच्छे लगेंगे? बाजी ने कहा, विंग जो तुम्हें अच्छे लगे तुम उन्हें पहन लो। पीग ने कहा, लान बाजी, मुझे तो क्लॉथ सेलेक्ट करने आते ही नहीं है, प्लीज आप कराइए ना, आप बताइए ना, मैं इनमें से कौन से क्लॉथ पहनूं? वांजी जो उन क्लॉथ की तरफ देखने लगा था, वांजी ने उनमें से लाइट पिंक कलर की एक शर्ट निकाली और वाइट कलर की एक पैंट निकालते हुए कहा, विंग यह पहनो, इनमें तुम बहुत अच्छे लगोगे। विंग ने कहा, लान वांजी आपकी पसंद बहुत अच्छी है, मुझे भी इस तरह के क्लॉथ अच्छे लगते हैं, अब आप जाइए, मुझे जल्दी से नहाना है। विंग जो नहाने लग चुका था, वांजी जो वहां से जा चुका था। थोड़ी ही देर में विंग जो नहाकर उन क्लॉथ को पहनकर बाहर आ चुका था। विंग जो बेहद खूबसूरत नजर आ रहा था। वांजी की नज़रें जो विंग से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। विंग ने कहा, लान वांजी, क्या आपको नहाना नहीं है? क्या इसी तरह मुझे देखते रहेंगे?
पांजी ने कहा, नहीं मैं नहाने ही जा रहा था। मैं तो बस देख रहा था कि मैंने तुम्हारे लिए क्लोथ सही सेलेक्ट किए हैं या फिर नहीं किए हैं। पींग ने कहा, नहीं, यह बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपकी पसंद अच्छी है लानवान जी। अब जाइए और जाकर नहा लीजिए, इससे पहले कि यहाँ पर वह गनमैन आए और हमें यहाँ से जाने के लिए कहें। पांजी ने कहा, और वांजी जो नहाने के लिए जा चुका था, विंग जो वहाँ पर बेड पर बैठ चुका था, वह बेड जो काफ़ी नरम है और वह रूम जो फ्लावर की खुशबू से महक रहा है। विंग जो सोच रहा है, इस तरह के रूम के बारे में तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हाँ, यह सच है, मेरी आंटी बहुत रिच हैं, लेकिन उन्होंने जो मुझे रूम दिया हुआ है, इसमें उसमें इतना नरम बेड नहीं है। और विंग जो यही सोचता-सोचता बेड पर लेट चुका था। वांजी जो नहाकर आ चुका था। वांजी ने एक वाइट कलर की शर्ट और ब्लू कलर की पैंट पहनी हुई थी। विंग जो एकटक वांजी को देख रहा है और विंग का दिल जो बहुत तेजी से धड़क रहा है। विंग जो अपने चेस्ट पर हाथ रख रहा है और कह रहा है, विभूषण, खुद को शांत करो, वह एक मैन है और तुम एक मैन को देखकर अपनी धड़कनों को इस तरह तेज होने का हक नहीं दे सकते। विभूषण, तुम एक मैन से प्यार नहीं कर सकते। वांजी ने कहा, क्या हुआ विंग? विंग ने कहा, कुछ नहीं वांजी, मैं तो बस कुछ सोच रहा था। वांजी ने कहा, क्या सोच रहे थे विंग? विंग ने कहा, मैं बस सोच रहा था कि आखिर अब आगे क्या होने वाला है। वांजी ने कहा, वह तो ये गनमैन ही बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है। अभी तो बस हम इतना कर सकते हैं कि एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। अच्छा विंग, अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताओ। विंग ने कहा, लानवान जी, मेरी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आपको बताऊं। जो था वह मैंने आपको बता ही दिया है। मैं एक अनाथ हूँ, अपने अंकल और आंटी के पास रहता हूँ। इससे ज़्यादा मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है बताने को। पांजी ने कहा, कुछ तो ऐसा पल होगा ना विंग, जिसे तुम मुझे बताना चाहते हो कि? विंग ने कहा, हाँ, मेरी लाइफ का एक ऐसा पल है जिसे मैं आपको बता सकता हूँ, और वह पल है मेरी सीजे। मेरी सीजे मुझे बहुत प्यार करती हैं। वैसे तो मेरा एक भाई भी है, लेकिन वह मुझे इस तरह प्यार नहीं करता है जिस तरह मेरी चीज़ें मुझे प्यार करती हैं। क्योंकि उसे हमेशा मेरी आंटी यह कहकर रखती हैं, अगर वह मेरे साथ रहा तो वह बिगड़ जाएगा। पांजी ने कहा, तो क्या तुम बिगड़े हुए हो? पींग ने कहा, आप बताइए लानबान जी, आप कितने समय से मुझे अपने पास झेल रहे हैं, तो क्या आपको समझ नहीं आया है मैं किस तरह का इंसान हूँ? पांजी ने कहा, अगर मैं अपनी नज़रों से कहूँ तो तुम बहुत अच्छे इंसान हो। पिंग ने कहा, चलो मेरी लाइफ में कोई ऐसा इंसान मुझे नज़र आया जिसने मुझे अच्छा इंसान कहा। अच्छा लानबान जी, अपने बारे में बताओ, आपकी लाइफ में कौन-कौन हैप्पीनेस हैं? पांजी ने कहा, मेरी लाइफ में तो बहुत सारी हैप्पीनेस है। मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे भाई है और मेरी एक बहन भी है जो मेरी लाइफ की हैप्पीनेस है। पिंग ने कहा, तो आपकी लाइफ तो सच में खुशियों से भरी हुई है। पांजी ने कहा, हाँ विंग, मेरी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस है। मैं अपनी फैमिली का सबसे छोटा सदस्य हूँ और इसीलिए मैं हमेशा सबका प्यार पाता हूँ। विंग जो थोड़ा सैड हो चुका था, विंग ने कहा, लानवान जी, वैसे तो मैं भी अपनी फैमिली का सबसे छोटा ही सदस्य हूँ, लेकिन मुझे सबका प्यार नहीं मिलता है क्योंकि वह मेरी अपनी फैमिली नहीं है। जानते हो लानवान जी, मैं अपनी लाइफ को लेकर हमेशा क्या सपना देखता हूँ? वांजी ने कहा, क्या सपना देखते हो विंग? विंग ने कहा, लानवान जी, मैं अपनी लाइफ को लेकर हमेशा केवल एक ही सपना देखता हूँ कि मेरी लाइफ में जो इंसान आए वह मुझे बहुत प्यार करे और मैं उसकी सारी खुशियों का ख्याल रखूं। मैं भी उसे बहुत प्यार करूं, उसे किसी भी तरह का कोई दुख ना होने दूं और वह भी मेरी सारी इच्छाओं का ध्यान रखे और मुझे प्यार करे। और उसके मन में कभी यह ना आए कि मेरे पास मनी नहीं है या फिर मेरे पास मेरी अपनी फैमिली नहीं है। वह बस मुझे ऐसे ही प्यार करे जैसा मैं हूँ। पांजी ने कहा, आई होप विंग, तुम्हारी लाइफ में ऐसा इंसान जरूर आएगा जैसे इंसान का सपना तुमने देखा है। विंग जो वांजी को देख रहा है, लेकिन तभी उनके डोर पर नोक हुई। वांजी ने जाकर डोर को खोला तो वहां पर एक सर्वेंट खड़ा हुआ था। सर्वेंट ने कहा, सर, आपको नीचे जाना होगा क्योंकि सबके लिए खाना लग चुका है, सबको वहीं पर जाकर खाना खाना है। विंग ने कहा, तो क्या हमें खाना खाने के लिए बुलाया गया है? उस सर्वेंट ने कहा, हाँ सर, सबको खाना खाने के लिए बुलाया गया है। चलिए, आप भी खाना खाने के लिए चलिए। वह मैन जो यह कहकर जा चुका था, विंग जो वांजी की तरफ देखने लगा और कहने लगा, लान वांजी, क्या यह हमें पार्टी कराने के लिए लेकर आए हैं? यह तो हमें ऐसे लग ही नहीं रहे हैं जैसे हमें किडनैप करके लाए हैं। देखो, पहले हमें नहाने के लिए यहाँ पर भेज दिया, उसके बाद हमने यहाँ पर कितने अच्छे-अच्छे क्लॉथ देखे हैं और अब हमें खाने के लिए भी जाना है। सच में लानबन जी, अगर ऐसे किडनैपर हो तो मैं तो हर रोज़ किडनैप होने के लिए तैयार हूँ। पांजी जो विंग की बात पर मुस्कुराने लगा था। विंग ने कहा, नहीं लानबन जी, मैं सच कह रहा हूँ। ऐसे किडनैपर मुझे मिल जाए, मैं तो हर रोज़ किडनैप होने के लिए तैयार हूँ। कितनी आराम की लाइफ है यहाँ पर।
मैंने तो हमेशा इस तरह की लाइफ के सपने देखे थे, लेकिन सोचा नहीं था कि एक रोज़ किडनैपर मेरी लाइफ में आएँगे और मुझे ऐसी लाइफ जीने का मौका देंगे। वांजी जो विंग की बात पर मुस्कुराए ही जा रहा था, वांजी ने कहा, चलो विंग अब नीचे चलते हैं और देखते हैं नीचे क्या होने वाला है। वह दोनों जो नीचे पहुँच चुके थे, जहाँ पर बेहद खूबसूरत अरेंजमेंट किया गया था। जगह-जगह पर टेबल लगे हुए थे, टेबल पर फ्लावर लगे हुए थे, जैसे वहाँ पर कोई डेट के लिए आने वाला है। पी ने कहा, लान वांझी, अब तो मुझे यकीन हो चुका है कि ये लोग केवल हमें पार्टी कराने के लिए लेकर आए हैं। देखिए कितने खूबसूरत टेबल लगे हुए हैं। चलिए हम इस पर बैठते हैं। इस पे तो तरह तरह के फ्लावर लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि यह इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं और यह रेस्टोरेंट चल नहीं रहा है, इसीलिए ये लोग हमें यहाँ पर इकट्ठा करके लाए हैं। वांझी ने कहा, विंग हमको इन्हें मनी नहीं देने वाले हैं। विंग ने कहा, हाँ ये तो सोचने की बात है, हम इन्हें कोई मनी नहीं देने वाले हैं, लेकिन फिर हमें क्यों लेकर आए हैं? पाजी ने कहा, विंग अभी जो हो रहा है बस उसे देखते रहो, हमें पता चल ही जाएगा कि हमें क्यों लेकर आए हैं। देखो सब यहाँ पर खाना खाने आ चुके हैं। विंग जो देखने लगा था सभी कपल जो वहाँ पर आ रहे हैं, वह सच में बहुत ब्यूटीफुल नजर आ रहे हैं। विंग ने कहा, मुझे लगता है इन सबके रूम में भी नए नए क्लोथ रखे हुए थे, तभी तो ये कितने सुंदर सुंदर क्लोथ पहन कर आ रहे हैं। पांजी ने कहा, हाँ विंग, जब हमारे रूम में क्लोथ रखे हुए थे तो इनके में भी रखे गए होंगे। हम कोई स्पेशल नहीं है उन गनमैन के लिए। पींग ने कहा, आप सही कह रहे हैं लानवान जी। थोड़ी देर में वहाँ पर हर एक टेबल पर एक वेटर आ चुका था और उन्हें मेन्यू देकर पूछ रहा था, बताइए आपको क्या क्या खाना है। पींग जो कहने लगा, लगता है हम सच में यहाँ पर पार्टी के लिए आए हैं। वांजी ने कहा, विंग बताओ ना तुम क्या खाओगे। विंग जो बताने लगा था उसे क्या क्या खाना है। वांजी ने और विंग ने उस वेटर को अपना ऑर्डर दिया और वह वेटर जो वहाँ से जा चुका था, वह सभी जो अभी बहुत हैरान नजरों से इधर उधर देख रहे थे, तभी वहाँ पर कुछ म्यूजिक के बजने की आवाज आने लगी। वी ने कहा, लान वांजी, यहाँ तो पूरी तरह से पार्टी की तैयारी है। वांजी ने कहा, हाँ विंग, यहाँ पर पूरी तरह से पार्टी की तैयारी ही नजर आ रही है, लेकिन हमें इस पार्टी का कुछ भी नहीं करना है। विंग ने कहा, कुछ क्यों नहीं करना है, हमें इस पार्टी को एंजॉय करना है। अगर हम इस पार्टी में लाया गया है तो हम इसे एंजॉय करके यहाँ से जाएंगे। वांजी जो विंग की तरफ देखने लगा था, तभी हर एक टेबल पर एक एक केक आ चुका था, जिस पर लिखा हुआ था, हैप्पी वैलेंटाइन डे। पी ने कहा, लान वांजी, यहाँ तो वैलेंटाइन डे का केक भी आ चुका है, अभी तो वैलेंटाइन डे बहुत दूर है, रात तो अभी बाकी है। वांजी जो विंग की तरफ देखने लगा था, विंग ने थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए कहा, नहीं, मेरा मेरा वो मतलब नहीं था। वांजी ने कहा, मुझे पता है तुम्हारा वह मतलब नहीं था। चलो अब ये केक आ गया है तो हम दोनों मिलकर इस केक को काटते हैं। पिंग ने एक्साइटेड होते हुए कहा, हाँ चलो केक काटते हैं, केक काटने में क्या होता है। और कहते हुए विंग जो अपने हाथ में नाइफ उठा चुका था और पांजी के हाथ को पकड़कर कहने लगा था, चलो मिलकर काटते हैं। पांजी जो बहुत एक्साइटेड था और विंग और पांजी जो मिलकर उस केक को काटने लगे थे, लेकिन जैसे ही वह केक कटा, उनके ऊपर फूलों की बारिश होने लगी थी। विंग जो चारों तरफ देखने लगा, विंग जो कहने लगा, यहाँ पर क्या हो रहा है। सभी टेबल पर फूलों की बारिश हो रही थी। पींग ने कहा, अब तो यह किडनैपर मेरी समझ से बाहर ही चले गए हैं। क्या ये सच में हमें पार्टी के लिए उठा कर लाए थे। पांजी ने कहा, विंग जो पल है उसे एंजॉय करो ना, चलो केक खाते हैं। पांजी ने केक उठाया और विंग के माउथ में दिया। विंग ने भी केक उठाकर वांजी को खिलाया। वह दोनों जो अब वापस चेयर पर बैठ चुके थे, तभी वहां पर एक अनाउंसमेंट हुई। वह अनाउंसमेंट जो कह रही थी, आज यहाँ पर काफी सारे कपल आए हुए हैं, लेकिन इन सारे कपल में हमें एक सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल कपल नज़र आ रहा है और हम चाहते हैं वह कपल यहाँ पर आए। विंग जो चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वांजी जो विंग को ही देख रहा था, तभी उस अनाउंसमेंट करने वाले मैन ने कहा, हम आपके बारे में ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर बैठे हुए सारे कपल में आप सबसे ब्यूटीफुल कपल हैं, इसीलिए आप दोनों यहाँ पर आइए। विंग ने कहा, लान वांजी, हम कपल तो नहीं है, लेकिन सबसे ब्यूटीफुल कपल होने का अवार्ड जरूर लेकर जाने वाले हैं आज। चलिए, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सब। इतने अच्छे पल बिताने के बाद अगर वह गनमैन हमें गोली भी मार दे तो मुझे तो अफ़सोस भी नहीं होगा। चलिए लालबान जी, चलते हैं और इस एक पल को भी एन्जॉय करते हैं। और कहते हुए विंग ने वांजी के हाथ को पकड़ा और उसे लेकर उस स्टेज पर पहुंच गया जहां पर वह मैन अनाउंसमेंट कर रहा था। उस मैन ने कहा, तुम आज के सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल कपल में आते हो। चलो अब तुम दोनों यहाँ पर डांस करो, और अगर तुम दोनों से सिंगिंग भी आती है तो तुम दोनों यहाँ पर कोई गाना भी गा सकते हो। विंग ने कहा, क्या सच में हम यहाँ पर कोई सॉन्ग भी गा सकते हैं। उस मैन ने कहा, हाँ बिल्कुल गा सकते हैं, यह पार्टी आप लोगों के लिए है, तो आप लोग यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। विंग ने कहा, हम लोगों के लिए
क्या आपको पता है ये पार्टी हम लोगों के लिए क्यों रखी गई है? वह मैन जो हैरान नज़रों से विंग की तरफ देखने लगा। उस मैन ने कहा, क्या तुम्हें नहीं पता तुम यहाँ पर क्यों आए हो? यहाँ पर पार्टी के लिए तो कपल ही आते हैं ना? विंग ने वांजी की तरफ झुकते हुए कहा, मुझे लगता है इसे भी नहीं पता उन गनमैन के बारे में। चलो कोई नहीं, हम भी इसे परेशान नहीं करते हैं। विंग ने कहा, लाओ मुझे दो ये माइक, क्योंकि मुझे एक सॉन्ग गाना है। और विंग जो वहाँ पर एक सॉन्ग गाने लगा था, वह सॉन्ग जो लव कपल के लिए था। सभी जो उस सॉन्ग में खो चुके थे, खासकर वांजी। वांजी जो विंग की आवाज़ में खो चुका था। विंग जो एक बेहद ब्यूटीफुल सॉन्ग गा रहा था। वह जो जैसे अपने दिल की सारी फीलिंग किसी को बताना चाह रहा था उस सॉन्ग के ज़रिए। लेकिन वह खुद भी नहीं जानता कि वह ये फीलिंग किससे बता रहा है। वह बस किसी का साथ चाहता है, उम्र भर के लिए। और वह साथी जो उसे अपने दिल में रखे। और वह भी उस साथी को हमेशा प्यार करना चाहता है, अपनी आखिरी सांस तक। यह सॉन्ग जो वहाँ बैठे हर एक कपल के दिल को धड़का रहा था। और आखिर वह सॉन्ग खत्म हो चुका था। वह हॉल जो क्लैपिंग की आवाज़ से गूंज उठा था। वांजी ने कहा, विंग तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम एक सिंगर क्यों नहीं बनते हो? विंग ने कहा, लान वांजी मजाक कर रहे हो? अभी तो आपको बताया था ना अपनी लाइफ के बारे में, कि मेरी लाइफ इतनी आसान नहीं है जो मैं एक सिंगर बनने की राह पर चलूं। वहाँ पर पार्टी करते-करते, सॉन्ग गाते, डांस करते, हर एक पल को एन्जॉय करते शाम हो चुकी थी। पीग ने कहा, लान बांजी, मुझे तो अब समझ ही नहीं आ रहा है, यह लोग हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? तभी वहाँ पर एक गोली की आवाज़ गूंज उठी। सभी की नज़रें जो उस गनमैन पर पहुंच चुकी थी, जिसने अभी-अभी वहाँ पर फायर की थी। उस गनमैन ने कहा, अब आप लोग जानना चाहते होंगे ना कि हम तुम लोगों को यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? तो चलो अब मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि हम लोग तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ पर आप सबकी मैरिज कराने वाले हैं, और जिस मैरिज के हमें करोड़ों रुपया मिलने वाला है। क्योंकि इस मैरिज हॉल के मालिक ने हमसे कहा था कि अगर यहाँ पर पूरी 30 शादी एक दिन में हो जाए तो वह हमें करोड़ों रुपया देंगे। और आखिर हम तुम सारे कपल को यहाँ पर लेकर आए हैं, और अब हम तुम लोगों की मैरिज कराएंगे। हम केवल कपल को यहाँ पर लेकर आए हैं इसलिए, क्योंकि आप लोगों को भी इस मैरिज करने में कोई ऐतराज़ ना हो, और हमें भी आप लोगों की मैरिज कराने से कोई दुख ना हो, और हमें पैसा भी मिल जाए। बताओ, क्या आप लोग अब इस मैरिज के लिए तैयार हो? सभी जो कहने लगे थे, हाँ हम इस मैरिज के लिए तैयार हैं, हाँ हम इस मैरिज के लिए तैयार हैं। लेकिन विंग ने अभी यह सब नहीं बोला। उस मैन ने कहा, तुम बताओ क्यूटी, क्या तुम इस मैरिज के लिए तैयार नहीं हो? विंग ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैरिज कोई इतनी आसान बात होती है जैसे तुम्हें लग रहा है। उस गनमैन ने कहा, तो क्या तुम दोनों कपल नहीं हो? क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते हो? विंग जो वांजी की तरफ देखने लगा था, लेकिन इस बार वांजी ने कुछ भी नहीं कहा। उस गनमैन ने आगे बढ़ते हुए और गन निकालते हुए कहा, तो इसका मतलब तुम दोनों यहाँ तक झूठ बोलते हुए आए हो। तुम दोनों कोई कपल नहीं हो, बस अपनी जान बचाना चाहते थे, इसीलिए तुम दोनों एक दूसरे के हमसफ़र बनकर बैठे हुए थे। लेकिन कोई बात नहीं, तुम दोनों हमारे लिए वैसे भी एक्स्ट्रा कपल हो, क्योंकि 30 कपल ऑलरेडी यहाँ पर हो चुके हैं। और एक्स्ट्रा चीज़ को यहाँ से हटाने में हमें कोई आपत्ति नहीं होने वाली है। और कहते हुए उस गनमैन ने वह गन वांची के फोरहेड पर लगाई। तभी विंग ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम उसकी जान लोगे क्योंकि हम दोनों कपल नहीं हैं? उस गनमैन ने कहा, मैंने पहले ही कहा था, यहाँ तक केवल वही लोग आएंगे जो एक दूसरे के हमसफ़र होंगे, और तुम दोनों हमसे झूठ बोलते हुए यहाँ पर आए हो, तो तुम दोनों का मरना तो बनता ही है। लेकिन पहले मैं इसे मारूंगा, क्यूटी पाई, तुम्हें बाद में मारूंगा। और वह गनमैन जो गन को लोड कर चुका था, बीइंग जो वांजी की तरफ देख रहा है, जो कुछ भी नहीं कह रहा है। बीइंग ने कहा, नहीं तुम उसकी जान नहीं ले सकते। गनमैन ने कहा, मुझे किसी की जान लेने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं एक पल में किसी की जान ले लेता हूँ। वांजी ने कहा, विंग तुम यह क्या कह रहे हो? हम दोनों मैन हैं, हम दोनों मैरिज कैसे कर सकते हैं? विंग ने कहा, क्यों नहीं कर सकते? क्या दो मैन एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते हैं? पांजी ने कहा, विंग तुम यह क्या कह रहे हो? हम दोनों मैन हैं, हम दोनों मैरिज कैसे कर सकते हैं? विंग ने कहा, क्यों नहीं कर सकते? क्या दो मैन एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं लानवान जी, दो मैन एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। और सच कहूँ तो मुझे आपसे प्यार हो गया है लानवान जी, और मैं आपकी जान जाते हुए नहीं देख सकता।
पांजी ने कहा, बीइंग भावनाओं में मत भेओ। मैरिज ऐसी चीज नहीं होती है जिसे तुम करके बाद में छोड़ दो। मैरिज मैरिज होती है बीइंग, और तुम किसी मैन से मैरिज नहीं कर सकते केवल इसलिए कि यह लोग हमारी जान लेना चाहते हैं बीइंग। यह लोग हमारी जान भले ही ले ले, लेकिन हम एक दूसरे के साथ ऐसे ही नहीं रह सकते। क्या तुम एक मैन के साथ अपनी पूरी लाइफ बिता सकते हो? पींग ने कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करने के लिए हाँ करो तो मैं अपनी पूरी लाइफ आपको सौंप सकता हूँ लानवान जी। मुझे आपसे सच में प्यार हो गया है और मैं आपकी जान नहीं जाने दूंगा। उस गनमैन ने कहा, देखो जल्दी डिसाइड करो कि तुम दोनों को मैरिज करनी है या फिर मरना है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम दोनों की बकवास सुनता रहूं। पींग ने कहा, नहीं हम दोनों को मैरिज करनी है। बांजी ने कहा, नहीं करनी है। तुम चाहो तो मेरी जान ले सकते हो, लेकिन प्लीज उसे यहाँ से जाने दो। वीग ने कहा, नहीं आप हमें से किसी की भी जान नहीं ले सकते क्योंकि हम दोनों सच में मैरिज करने के लिए तैयार हैं। पांजी ने कहा, वीग वीग ने कहा, हाँ लानबान जी, मैं सच में आपसे मैरिज करने के लिए तैयार हूँ। पांजी ने कहा, वीग सोच लेना, मैरिज ऐसी चीज नहीं होती है जिसे तुम बाद में झुठला सको। वीग ने कहा, मुझे पता है लानबान जी, लेकिन मैं ये मैरिज सोच समझ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपसे सच में प्यार हो गया है। तभी वह गनमैन जो अपनी गन नीचे करके जोर जोर से हंसने लगा। विंग ने कहा, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लेकिन तभी विंग ने देखा सभी कपल जो उनके पास इकट्ठा हो चुके हैं और वह गनमैन भी अपनी गन एक तरफ कर चुके हैं। विंग ने कहा, क्या हो रहा है ये सब? तभी वहां पर विंग को एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया और वह चेहरा जो जियांग चैंग का था। जियांग चैंग ने क्लैपिंग करते हुए कहा, लान वांजी, आखिर आप इस बैट को जीत ही गए हैं। आपने विभूषण से मैरिज के लिए हाँ करा ही ली है। मुझे अपने भाई पर बहुत यकीन था कि मेरा भाई एक मैन के साथ मैरिज के लिए हाँ नहीं कर सकता, लेकिन आपने मेरे यकीन को बदल ही दिया है। आखिर विभूषण ने आपके साथ मैरिज के लिए हाँ कर दी है। पी ने कहा, जियांग चैंग यह सब क्या हो रहा है? जियांग चैंग ने कहा, विभूषण, मैंने एक रोज तुमसे कहा था विभूषण कि प्यार किसी से भी हो सकता है, लेकिन तुमने कहा था कि प्यार ऐसे ही किसी से नहीं होता है, प्यार बहुत सोच समझ कर किया जाता है। बिग ने कहा, हाँ मैंने कहा था प्यार बहुत सोच समझ कर किया जाता है। जियांग चैंग ने कहा, लेकिन आज तो तुमने कुछ भी नहीं सोचा, बस ऐसे ही लानबाजी से प्यार कर बैठे, या फिर उसकी जान बचाने के लिए सब कह रहे थे। पिंग जो वांजी की तरफ देखने लगा, पिंग ने कहा, तो लान वांजी, अभी तक जो हो रहा था यह सब आपकी बैट के कारण हो रहा था। आपने बैट लगाई हुई थी जियांग चैंग से। वांजी जो इस समय कुछ भी नहीं कह पा रहा था, तभी उस गनमैन ने कहा, हाँ विभूषण, यह केवल एक बैट थी। तुम्हें याद है विभूषण, एक रोज कॉलेज की कैंटीन में तुम बैठे हुए थे और तुम जो अपने भाई से बातें कर रहे थे, तुम्हारा भाई यह जियांग चैंग जो कह रहा था कि विभूषण प्यार किसी से भी हो सकता है, और तुम जो कह रहे थे नहीं, प्यार ऐसे ही किसी से नहीं होता है, प्यार बहुत सोच समझ कर किया जाना चाहिए। पी ने कहा, हाँ मैंने कहा था कि प्यार बहुत सोच समझ कर करना चाहिए क्योंकि मेरी लाइफ कुछ ऐसी ही थी और मैंने सोच लिया था कि मैं बहुत सोच समझ कर प्यार करूंगा, उस इंसान से प्यार करूंगा जो इंसान मुझे समझेगा। और विंग ने वांजी की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि प्यार तो अपने आप ही हो जाता है और बिना सोचे समझे, और मुझे नहीं पता था कि मैं एक रोज बिना सोचे समझे किसी से प्यार करने लगूंगा, उस इंसान से जो केवल मेरे साथ एक बैट लगाकर खेल रहा था। पांजी ने कहा, विंग भले ही यह एक बैट थी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं रहा था विंग। इन्हें कहा, अगर खेल नहीं रहे थे तो अब तक मुझे क्यों नहीं बताया कि यह सब लोग तुम्हारे अपने लोग हैं जिन्हें तुम अच्छी तरह से जानते हो। पांजी ने कहा, विंग, मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता पाया। विंग ने कहा, केवल इसलिए ना क्योंकि अभी तक मैंने आपसे प्यार का इजहार नहीं किया था। लानवान जी, इस छोटे से सफर में मैंने आपको लेकर बहुत सारे सपने देख घेरे थे, लेकिन आपने एक पल में मेरे सारे सपने तोड़ दिए लानवान जी। मैंने आपसे बताया था कि मैं एक अनाथ हूँ, मेरी लाइफ में इतनी सारी खुशियाँ नहीं है, लेकिन आपने मुझे थोड़ी सी खुशी देकर इतना सारा दर्द दे दिया जिसे मैं शायद पूरी लाइफ ना भूल सकूं, क्योंकि लानवान जी, मुझे सच में आपसे प्यार होने लगा था। और कहते हुए विंग जो वहां से जाने लगा, वांजी जो विंग को आवाजें दे रहा था, साथ में जियांग चैंग भी विंग को आवाजें दे रहा था और कह रहा था, विंग रुक जाओ, हमारी बात तो सुनो। वांजी जो विंग को जाते हुए देख रहा है, उसने नहीं सोचा था कि वह बातों ही बातों में विंग का दिल इस तरह दुखा रहा है। रात हो चुकी है, जियांग फैमिली जो डिनर कर रही है, विंग जो बहुत खामोश खामोश है। वैसे तो उसकी खामोशी से किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसकी सीजे को बहुत फर्क पड़ता है उसकी खामोशी से, और वह जो बार बार उससे कह रही है, अशियन मुझे बताओ क्या हुआ है।
लेकिन आज जियांग चैंग को भी उसकी खामोशी से फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि उसे पता है कि आज उसका दिल टूटा है और वह भी केवल उसकी शरारत के कारण। अगर वह लानबाजी से शर्त नहीं लगाता तो शायद विंग का दिल नहीं टूटता। रात हो चुकी है, विंग जो अपने रूम में लेटा हुआ है, लेकिन वह एक पल के लिए भी वांजी को नहीं भूल पा रहा है। उसके लिए तो वांजी उसका खूबसूरत सपना बन चुका था। यह छोटा सा सफ़र उसकी लाइफ का सबसे यादगार पल बन चुका है। और आखिर विंग जो वांची के बारे में सोचता-सोचता सो चुका था। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी। आज जब वह सब नाश्ते के टेबल पर आए, तो मैडम यू ने कहा, आज तुम में से कोई भी कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि आज यहाँ पर कुछ गेस्ट आने वाले हैं। जैंग चैंग ने कहा, कौन आने वाला है माँ यहाँ पर? मैडम यू ने कहा, वह तो तुम्हें जब ही पता चलेगा जब वह लोग यहाँ पर आ जाएंगे। और हाँ बीबू शान, तुम्हें भी कहीं नहीं जाना है, तुम्हें भी आज घर पर ही रहना है। विंग ने कहा, ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। और आखिर गेस्ट आने का समय हो चुका था। जियांग मैंसन जो काफ़ी अच्छा करके डेकोरेट किया गया था, और आखिर वह गेस्ट आ चुके हैं जिनका इंतज़ार था। लेकिन उन गेस्ट में आए हुए एक मैन को देखकर विंग की आँखें जो बड़ी हो चुकी थी, क्योंकि वह गेस्ट जो आए थे, वह वांजी की फैमिली थी और उस फैमिली में वांजी भी साथ था। मैडम यू और जियांग फैंगमियान ने लान फैमिली का बहुत अच्छा करके वेलकम किया और उन्हें बिठाकर उनसे बातें करने लगे और उनके आने का कारण जानने लगे। और लान मैडम ने कहा, हम यहाँ पर रिश्ता लेकर आए हैं। मैडम यू जो सोच रही थी शायद उनकी बेटी के लिए रिश्ता आया है इतने बड़े घर से, क्योंकि लान फैमिली उस पूरी सिटी की इकलौती रिच फैमिली मानी जाती है। मैडम यू ने कहा, क्या आप सच में रिश्ता लेकर आई हैं? लान मैडम ने कहा, हाँ, हम सच में रिश्ता लेकर आए हैं, क्योंकि हमारे बेटे को अपनी फैमिली का कोई सदस्य पसंद आ गया है और मेरा बेटा उससे मैरिज करना चाहता है। वांजी जो विंग की तरफ देख रहा है, विंग जो वांजी को देख रहा है, चियांग चैंग भी विंग को देख रहा है, क्योंकि उसे समझ में आ चुका है कि ये सब यहाँ पर क्यों आए हैं। लेकिन मैडम यू के अरमान कहीं और ही घूम रहे हैं। वह अपनी बेटी की तरफ और पांची के बड़े भाई सिचैन की तरफ देख रही है। मैडम यू ने कहा, लेकिन आपके बेटे ने मेरी बेटी को कब देखा? लान मैडम ने कहा, मैडम यू शायद आप गलत समझ रही है। मैं आपकी बेटी का रिश्ता नहीं लेकर आई हूँ, मैं आपके बेटे का रिश्ता लेकर आई हूँ। मैडम यू जो अब पांजी की बहन और चैंग चैंग की तरफ देखने लगी। मैडम यू ने कहा, तो क्या आपकी बेटी ने मेरे बेटे को देखा हुआ है? मैडम लान ने कहा, आप अब भी गलत समझ रही हैं। मैं अपनी बेटी का रिश्ता लेकर नहीं आई हूँ, मैं अपने सबसे छोटे बेटे का रिश्ता लेकर यहाँ पर आई हूँ। मैडम यू जो बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी। मैडम यू ने कहा, सबसे छोटे बेटे का रिश्ता, लेकिन अब किसके साथ लेकर आई हैं? लान मैडम ने कहा, विभूषान के साथ। मैं विभूषान के साथ अपने छोटे बेटे का रिश्ता करने आई हूँ। जैंग फैंगमियान और मैडम यू जो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जैंग फैंगमियान ने कहा, अपने छोटे बेटे का रिश्ता अब हमारे बेटे विभूषान के साथ करने आई हैं। लान मैडम ने कहा, हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जैंग फैंगमियान ने कहा, लेकिन आपको पता भी है आप क्या कह रही हैं? वह दोनों मैन हैं। मैडम लान ने कहा, पता है मुझे, वह दोनों मैन हैं। मिस्टर जैंग फैंगमियान, प्यार किसी में भी हो सकता है। यह दिल है, किसे देख के धड़के कोई नहीं जानता। और मेरे बेटे के दिल ने आपके बेटे विभूषण को चुन लिया है। उसका दिल उसे देखकर धड़कने लगा है और इसीलिए मैं यह रिश्ता लेकर आई हूँ और आपसे उम्मीद करूँगी कि आप इस रिश्ते के लिए मना नहीं करेंगे। जियांग फैंगमियान जो विंग की तरफ देखने लगे। जियांग फैंगमियान ने कहा, विंग यहाँ आओ। विंग जो जियांग फैंगमियान के पास आ चुका था। जियांग फैंगमियान ने कहा, विंग, क्या तुम लानवांजी को जानते हो? क्या तुम लानवांजी को पसंद करते हो? विंग जो एकटक वांजी को देख रहा था। तभी जियांग चैंग ने कहा, हाँ पिताजी, वह दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। जियांग फैंगमियान ने कहा, जियांग चैंग, तुम भी जानते थे इस बारे में, लेकिन तुमने हमें नहीं बताया। जियांग चैंग ने कहा, डैड, सच कहूँ तो अभी ज़्यादा समय नहीं लगा था इस सब में। केवल कुछ दिन की ही मुलाकात थी और कुछ दिन की मुलाकात में ये दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। मैडम लान ने कहा, मिस्टर जियांग फैंगमियान, मैं बहुत उम्मीद से इस रिश्ते को लेकर आपके पास आई हूँ और आपसे भी उम्मीद करूंगी कि आप लोग हमारे बच्चों का दिल ना तोड़ें। जियांग फैंगमियान ने कहा, हक ही नहीं बनता है हमारा इन दोनों बच्चों का दिल तोड़ने का, क्योंकि अगर यह दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हम कौन होते हैं इन दोनों के बीच में बोलने वाले। मैडम यू जिनके कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कह पा रही थी, क्योंकि यह उनके बेटे की बात नहीं थी। यह जिस बच्चे की बात है वह उस बच्चे पर उन्होंने कभी अपना हक दिखाया ही नहीं है, ना ही प्यार करने में। तो फिर वह इस तरह से उस पर अपना हक कैसे दिखा सकती थी?
और आज विंग और वांजी की मैरिज पक्की हो चुकी है और आखिर आज वह दिन आ चुका है जब विंग और वांजी की मैरिज हो रही है। वह दोनों जो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। विंग जो आज मैरिज करके वांजी के साथ जाने वाला है। विंग के जैसे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। जो उसने सोचा था हर एक सपना, क्योंकि उसे बहुत प्यार करने वाला हस्बैंड मिल रहा है। बहुत ही प्यार करने वाली फैमिली मिल रही है। वह उस सिटी की सबसे रिच फैमिली में जा रहा है। वह उस फैमिली का हिस्सा बन रहा है जिस फैमिली का हिस्सा बनने के लिए लोग अपनी आँखों में सपने रखते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरे करने की इच्छा नहीं रखते हैं। और आखिर आज विंग और वांजी की मैरिज हो चुकी है। वह दोनों जो अपने घर पहुँच चुके हैं। विंग जो उस घर को देख रहा है जो घर के नाम पर एक महल है। और जहाँ पर उसका आज बहुत ही खूबसूरत स्वागत हुआ है। लान मैडम ने पूरे दिल से विंग को अपनाया है। केवल लान मैडम ने ही नहीं, वांजी की पूरी फैमिली ने उसे दिल से अपनाया है। और आखिर अब वह समय आ चुका है जब वह दोनों एक रूम में हैं। विंग ने कहा, लान वांजी, आप मेरी लाइफ में ऐसे ही आ गए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप मेरी लाइफ का हिस्सा ही बन जाएंगे। वांजी ने कहा, विंग, मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा था तो मेरे दिल ने मुझसे कहा था कि शायद यह इंसान तुम्हारे लिए बना है, लानवान जी। विंग ने कहा, लेकिन लानवान जी, आपने मुझे पहली बार कब देखा था? वांजी ने कहा, विंग, मैंने तुम्हें पहली बार उसी दिन देखा था जिस रोज तुम मेरे साथ गए थे। जैंग चैंग ने मुझे बता दिया था कि हम दोनों एक साथ वहां पर होंगे। विंग ने कहा, और लानवान जी, वह गनमैन, और एक बात बताइए लानवान जी, जिन्हें उन्होंने गोली मारी थी वह दोनों कहाँ पर हैं? वांजी ने कहा, विंग, क्या तुमने उन दोनों को मैरिज में नहीं देखा था? यह जो टेडी बियर तुम्हारे हाथ में है, इसे वह दोनों ही देकर गए थे। विंग ने कहा, यह टेडी बियर, मैं तभी सोच रहा था ये इतना अजीब टेडी बियर मेरे हाथ में क्यों दिया गया है। वांजी ने कहा, केवल इसीलिए क्या कि तुम उन दोनों को देख सको कि मैरिज में कोई इस तरह का गिफ्ट नहीं देता है, लेकिन तुमने उन दोनों की तरफ देखा ही नहीं। विंग ने कहा, ओह, मैंने मिस कर दिया, मुझे नहीं पता था। स्पेशल गिफ्ट मेरे लिए इसीलिए लेकर आए थे ताकि मैं उन दोनों पर ध्यान दूँ, लेकिन मैंने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन उन्होंने एक्टिंग बहुत अच्छी की थी। मुझे तो एक पल के लिए लगा था कि उसने सचमुच उन दोनों की जान ले ली है। पांजी ने कहा, विंग, इसी तरह बातें करते रहोगे तो रात खत्म हो जाएगी। क्या तुम्हें पता नहीं है आज की रात क्या होने वाला है? विंग ने कहा, मुझे पता है लानवान जी, आज की रात क्या होने वाला है, और मैं तो पूरी तरह से रेडी हूँ। आपको नहीं पता मैं कितना ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वांजी ने कहा, एक्साइटेड? क्या तुम यह सब करने के लिए एक्साइटेड हो रहे हो? विंग ने कहा, हाँ बिल्कुल हो रहा हूँ। इतना हैंडसम हस्बैंड मिले तो कौन नहीं एक्साइटेड होगा। वांजी ने विंग के पास आते हुए कहा, विंग, तुम्हें पता भी है ना कि आज रात क्या होने वाला है? विंग ने कहा, लान वांजी, ज्यादा मत सोचिए, क्योंकि मैं भी यह सब सोच समझ कर ही यहाँ पर आया हूँ। मुझे पता है लान वांजी, आज रात क्या होने वाला है। वांजी ने कहा, तो क्या तुम सच में तैयार हो यह सब करने के लिए? पिंग ने अपनी बाहें वांजी की नेक में डालते हुए कहा, लान वांजी, तैयार होकर ही आपसे मैरिज की थी। अगर तैयार नहीं होता तो आपसे मैरिज नहीं करता और ना ही आपसे प्यार करता। पांजी ने कहा, पिंग ने कहा, हाँ लान पांजी, मैं सब कुछ सोच कर ही यहाँ पर आया हूँ। पांजी जो विंग को अपनी गोद में उठा चुका था और उसे बेड पर ला चुका था और उसके टॉप पर भी आ चुका था। पांजी ने कहा, विंग, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है यह सब सोच कर? पिंग ने कहा, लग तो रहा है लान पांजी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है आप पर कि आप मुझे किसी भी तरह से हर्ट नहीं करेंगे। पांजी ने कहा, विंग, अपने इस विश्वास को हमेशा मुझ पर बनाकर रखना। मैं तुमसे बहुत प्यार करने वाला हूँ, पूरी लाइफ प्यार करने वाला हूँ। ये दिल में बसा कर तुम्हें रखने वाला हूँ, अपनी पलकों पर बिठा कर तुम्हें रखने वाला हूँ। विंग ने कहा, लान वांजी, मैं कभी आपसे अपने विश्वास को नहीं खोने वाला हूँ, क्योंकि मैंने आप पर विश्वास कर कर ही प्यार किया है। मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ लान वांजी। पांजी ने कहा, विंग, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग ने कहा, आई लव यू लान वांजी। वांजी ने कहा, आई लव यू टू विंग। और कहते हुए वांजी जो विंग के लिप्स पर झुक चुका था। एक खूबसूरत लाइफ की शुरुआत हो चुकी थी और एक खूबसूरत कपल का एक खूबसूरत सा सफर भी शुरू हो चुका था। तो चलिए फ्रेंड, यह स्टोरी मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आपको यह स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना। तो मिलते हैं किसी न्यू स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।